कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक्सप्लेन करिए। इनकॉर्पोरेशन में मेमोरेंडम मेमोरेंडम ठीक है, मेमोरेंडम ही एक्सप्लेन करिए। मैम, हाँ अच्छा ओके मैम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूरा मतलब कंपनी का एक मतलब उसका पूरा प्रोस्पेक्टस देना पड़ता, मतलब किस नाम से उसका अपना। मेमोरेंडम अलग है, प्रोस्पेक्टस अलग है, एओए अलग है, तो मेमोरेंडम में प्रोस्पेक्टस कैसे देना होता है? एक साथ पढ़ने का यही मतलब क्या एक साथ पढ़ने से यही होता है। कौन मिला। मैम बताइए। कॉर्पोरेट विल मैम मेमोरेंडम एक तरह का ये मैम मेमोरेंडम पहले एक्सप्लेन करिए। मेमोरेंडम मैम इसमें सारे कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि रिटन होता है। इसमें रूल्स एंड कंपनी रेगुलेशन होता है क्या? चार्टर ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल बट उसमें डॉक्यूमेंट्स, होता क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पावर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट। आप लोग सब खत्म करके बैठ चुके हैं। पावर। सुनिए सुनिए बैठिए, और अब बस ध्यान से सुनते जाइए। हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हम लोगों ने देखा था उसका सारा फीचर्स, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब कि हमारा लॉ की नजर में इसका अलग अस्तित्व है। ठीक है, ये अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, खरीद सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है, कोई भी सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फिर बोलना भी है। फीचर में सबसे पहला है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्लियर है? ये हम लोग डिस्कशन किए थे। इसके अलावा डिस्कशन हुआ था परपीचुअल सक्सेशन। व्हाट डू यू मीन बाय परपीचुअल सक्सेशन? मैम मेंबर के आने जाने से, वेरी गुड, बच्चा आने जाने ओनली द लॉ। ये याद है आप लोगों को? कंपनी किसी भी मेंबर्स के मेंबर के आने के जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड, यानी कंपनी मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करती है। बोल के म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करती है, मेंबर्स आएंगे जाएंगे बट स्टिल कंपनी का एग्जिस्टेंस एज इट इज रहता है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी का जितने भी मेंबर्स हैं, हाँ, जितने का शेयर का परचेज होगा उतने की ही लाइबिलिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा आप मेंबर्स को लाइबल नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन किए थे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहने का मतलब कि शेयर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। कैपिटल को स्मॉल भाग में डिवाइड किया गया है और वो स्मॉल भाग को हम लोग शेयर कहते हैं। और शेयर आज चाहे तो आज हम खरीद रहे हैं, कल किसी और को हम सेल कर सकते हैं, तो इजिली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन किए थे कॉमन सील। कॉमन सील का कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑफिशियल सिग्नेचर है, क्योंकि कंपनी जो भी काम करती है, ऑपरेशन तो एक्चुअल में सारे मेंबर्स करते हैं ना, कंपनी का मुहर रहता है वो। कंपनी का मुहर, तो हम लोग बोलेंगे कैसे? ऑफिशियल सिग्नेचर जो कंपनी का है, उसको कॉमन सील। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। डिस्कशन हुआ तो ओनरशिप और कंट्रोल अलग रहने का मतलब ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मैनेजमेंट, डायरेक्टर, मैनेजमेंट। ओनरशिप अलग है और कंट्रोल अलग है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन कहने का मतलब हम लोग अपनी इच्छा से यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और इच्छा से छोड़ते हैं। ठीक है, मेंबर जो भी कंपनी के मेंबर हैं उनके ऊपर कोई बाध्य नहीं कर सकता किसी को कि ज्वाइन करना ही करना है, या तुम बेसिकली हम फोर्स नहीं कर सकते। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने इच्छा से छोड़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहने का मतलब ये लॉ के थ्रू क्रिएटेड है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता इसका। ठीक है, और लॉ ही इसको खत्म कर सकती है। कंपनी मरणशील नहीं है। हाँ, केवल मरणशील नहीं है तो बोल सकते हैं, वो बोलेंगे आप परपीचुअल सक्सेशन को, लेकिन ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहने का मतलब ये है कि लॉ ही क्रिएट किया है इसको। ठीक है, पूरी तरह से लॉ से बना है। दो टाइप का पर्सन का होता है, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन हम लोग हुए, आर्टिफिशियल पर्सन आपका कंपनी जिसका सिर्फ लॉ गवर्नमेंट के नजर में जिसका एग्जिस्टेंस है। करेक्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब हम लोग बहुत सारे लोग मिल करके इकट्ठा होकर के यहाँ पे शेयर परचेज करते हैं और कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं।
ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल का एसोसिएशन है यहाँ पे। एंड लास्ट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? सेटअप बाय मैम पार्लियामेंट या कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का रूल। हाँ, कंपनी जो जब भी परफॉर्म मैम करेगी कंपनी लॉ ओवर मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट पे कंपनीज लीगली एक्ट कंट्रोल के अकॉर्डिंग, हाँ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी। कंपनीज एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है उसके उसे ही अकॉर्डिंग, फॉलो करना होगा। ठीक है। ये हो गया स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। ये था सारा फीचर्स। याद रखने का क्या तरीका बताया गया था? निमोनिक, टॉप क्लास। वेरी टॉप गुड, क्लास। शाबाश, कुछ भूले नहीं हैं आप लोग तो। सारा नो कुछ मैम, याद आप रह गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, 4 स्टेजेस बताया गया था, जिसमें से प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कितना, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों के बाद प्राइवेट कंपनी खुल सकती है। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी है तो चारों स्टेजेस आपको क्रॉस करना पड़ेगा। प्रमोशन में हम लोगों ने देखा था कि प्रमोशन में प्रमोटर के पास आइडिया जनरेट करना होता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारे चीज को असेंबल करते हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबर्स, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स जो भी चाहिए, ठीक है, उन सबको इनलाइन करते हैं और उसी के साथ इंटर करते हैं हम लोग इनकॉर्पोरेशन स्टेज में। इनकॉर्पोरेशन स्टेज मतलब रजिस्ट्रेशन का स्टेज, जहाँ पे हम, वेरी गुड, हम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाते हैं और जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हम लोग वेरीफाई करवाते हैं। और जिस दिन रजिस्ट्रार रजिस्टर में नाम मेंशन करता है उसी दिन से आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है और प्राइवेट कंपनी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चाहिए? आपका प्रोस्पेक्टस हो गया, प्रोस्पेक्टस तो खैर पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, ठीक है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, फिर कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अंडरटेकिंग, क्वालिफिकेशन शेयर, वो सारा पता ही होगा कि आगे हम लोग डिस्कशन आगे पूछूंगी मैं। ये सारा होता है, सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। ठीक है, फ्लोटेशन में हम लोगों ने देखा था कि फ्लोटेशन में क्या करना पड़ता है, सेवी का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस करना पड़ता है, वेरी गुड, और कंट्रोल क्या अलॉटमेंट सब्सक्रिप्शन, मैम सब्सक्रिप्शन कुछ है। मिनिमम कितना अमाउंट आपका सब्सक्राइब होना चाहिए 90% ऑफ इशूड अमाउंट, है ना? Yes, ma'am. कितने डेज के अंदर? 120 120 उसके बाद हम लोगों ने देखा था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में हम लोग देखे थे कि सारा डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है ताकि अब पब्लिक कंपनी आपकी खुल जाती है। ये होने के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था सीधा मेमोरेंडम के बारे में। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेमोरेंडम में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ relationship between outsider of the companies, constitution of company, charter of company, limitation of company, principal धीरज? document. धीरज कुमार, हाँ मैम, बताइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो कंपनी की डॉक्यूमेंट पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ध्यान से सुनिए, इसलिए आप कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं। पेपर और पेन लेके बैठना होता है क्लास में, और आपको पहले देखी नहीं हो क्लास, आप रेगुलर करते हैं हम रेगुलर है मैम। तो फिर पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या डिस्कशन हुआ था कि ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, इसको हम चार्टर्ड ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या मेंशन रहता है इसमें? जितना भी पावर्स है कंपनी के पास, क्या क्या पावर है करने के लिए, ठीक है, उनका क्या दायरा है, वो सारा मेंशन रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कैसा होना चाहिए? हमेशा प्रिंटेड होना चाहिए, सुटेबल पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन याद है, जितना मिनिमम मेंबर्स है उनका सिग्नेचर होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, मेंबर्स के सिग्नेचर, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर की जरूरत होती है उसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट से बाहर जो पावर दिया गया उसे बाहर आप करते हैं, मेमोरेंडम से बाहर अगर आप कुछ करते हैं तो वो कहलाएगा अल्ट्रा वायर और वॉइड। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंटेंट के बारे में। कंटेंट में नेम क्लाउज में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना होता है। क्या था? पहला कि हम लोग कंपनी का नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और कंपनी एग्जिस्ट पहले से नहीं कर रही होगी। सेम वही चीज है। वैसा नाम ना हो जो मैम गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट मैम। नाम नहीं होना चाहिए मैम। एक एक करके पल्लवी आप बताइए। मैम एक तो नेम सेम नहीं होना चाहिए। एक तो हो गया एग्जिस्टेंस में कोई अगर कंपनी है वो सेम नाम नहीं होना चाहिए। और बताइए। सेम कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शनेबल नाम नहीं होना चाहिए, कंपनी मैम के नाम कॉपरेटिव में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मैम पब्लिक कंपनी के लास्ट मैम में पब्लिक में लिमिटेड और प्राइवेट एलटीडी और कंपनी के प्राइवेट लास्ट में में प्राइवेट पीवीटी एक्टिविटी लिमिटेड रहना करना होना चाहिए। चाहिए। जरूरी है। सब लोग इकट्ठा अगर बोलेंगे कैसे समझ में आएगा। एलटीडी और And the पीवीटी name मैम should पब्लिक end with the word limited. जरूरी है। ठीक है, समझ गया, आपको सब कुछ पता है, फिर भी सुन लीजिए। जिसको नहीं आता है वो सुन ले, ठीक है, और जिसे पूछा जाए बस वो बोलिएगा, ठीक है। लास्ट है 5th में, वही आप जो अभी बता रहे थे कि लिमिटेड होना चाहिए, पब्लिक है तो लिमिटेड, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। डोमिसाइल और सिचुएशन क्लाउज की बात हो रही थी कि कहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, सारा डॉक्यूमेंट वहीं जाएगा, ठीक है। जितना भी नेसेसरी और स्टैट्यूटरी बुक है वो सब वहां पे पहुंचेगा, ठीक है, तो वो आप बताएंगे। ऑब्जेक्ट क्लाउज डिस्कशन हुआ था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, कंपनी का कोर मकसद क्या है, वो आप वहां पे मेंशन करेंगे। एंसिलरी क्या है, यानी सपोर्टिंग मेन ऑब्जेक्ट का जो जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आप बताएंगे। और कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो वो आप बताएंगे। लाइबिलिटी क्लाउज की बात करें तो क्या कैसा लाइबिलिटी है आपका, लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, बिट्टू कुमार 24। मैम नहीं सुने। व्हाट इज लिमिटेड बाय गारंटी? 3 टाइप का लाइबिलिटी था ना। यस मैम, लिमिटेड, अनलिमिटेड और गारंटी लिमिटेड। तो लिमिटेड बाय गारंटी क्या हुआ? खुशबू? मैम हमने क्लास नहीं किया था, लेकिन मैम गेस कर सकते हैं। करिए गेस। मैम लिमिटेड और गारंटी मैम वो है क्योंकि जिसका शेयर जो लगाया है उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसका पूरा फिक्स है, मतलब वो सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड है उसका इंटरेस्ट। नाम सुन करके तुक्का मार लिए। यस मैम। सचिन? यस मैम। बताइए। मैम लिमिटेड बाय गारंटी एनपीओ में जनरली होता है मैम। मैम ये अगर वाइंड अप के समय होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर जब तक ऑर्गेनाइजेशन रनिंग में होती है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ होता है, तब तक यहाँ पे इस तरह के लोगों का कोई रोल नहीं होता। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनका रोल होता है। एक्चुअली लिमिटेड बाय गारंटी में मेमोरेंडम में ही मेंशन कर देते हैं कुछ मेंबर्स कि इतना अमाउंट हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। ये जो गारंटी है खुशबू वर्ड, ये गारंटी कहने का मतलब कि आई गारंटी यू दैट आई विल बी पेइंग दिस मच अमाउंट टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बट एट टाइम ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं होता। बाकी लिमिटेड और अनलिमिटेड तो पता ही है आप लोग। डन। अब बात करते हैं कैपिटल क्लाउज के बारे में। कैपिटल क्लाउज क्या, कितने, हाँ बताइए विश्वास। अमाउंट ऑफ शेयर कितना थ्राइस इशू कर राइज कर रहा है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, कितना कैपिटल रेज करना पड़ेगा, इसके बाद मैम लिमिटेड बाय गारंटी फिर से बता दीजिए तो। क्या मैम लिमिटेड बाय गारंटी फिर से बताइएगा देखो। 3 टाइप का लाइबिलिटी होता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर कहने का मतलब कि जितना का शेयर आप परचेज कर रहे हैं, अगर 50 शेयर परचेज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका प्राइस 100 रुपया है तो 500 रुपये के लिए का ही लाइबिलिटी है, 500 से ज्यादा आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी हैं, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप मेंशन किए हुए हैं कि जब कंपनी वाइंड अप करेगी तब हम इतना अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। कितना अमाउंट हम पे करेंगे वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब कंपनी खत्म हो रही होगी तब, ठीक है। जब तक कंपनी का लाइफ है तब तक उसका कहीं कोई रोल नहीं है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि आप तब तक लाइबिलिटी से मुक्त नहीं होते हैं जब तक आप सारे क्रेडिटर्स का कर्ज नहीं चुका देते। इवन आपका पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करना हो, आपको
सेल करना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। कैपिटल क्लाउज में फिर हमने क्या बताया था कि कितना कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट है, कितना आप रेज करेंगे पब्लिक से, याद है? इसमें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल याद है सबको? यस मैम, बताए थे थोड़ा। थोड़ा बताए थे, बताए थे मैम, लेकिन नहीं लिखे। मैम एक बार फिर बता दीजिए। यस मैम। कितने टाइप का शेयर कैपिटल किसको याद है? यानी कोई लिखे नहीं, इसका मतलब 7 मैम। मैम 7 मैम। ठीक है, कौन कौन? ऑथराइज्ड शेयर, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब्ड शेयर, कॉल्ड अप शेयर, पेड अप शेयर, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। हाँ, हो गया सबका। अब आराम से बैठिए। रिया कुमारी, सबसे पहले आपको बताना है ऑथराइज शेयर किसको कहते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल मैम जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू करती है। वेरी गुड। अगर मान लीजिए हमको 10 लाख शेयर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या 1 करोड़, जो भी अमाउंट है, कि इतना मैक्सिमम अमाउंट हम पब्लिक से रेज करेंगे। अगर इससे 1 भी लाख या कुछ भी अमाउंट ज्यादा आप मतलब पब्लिक से रेज करते हैं तो तुरंत आरओसी एक्शन में आ जाएगी और आपको रोकेगी। ठीक है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ही मेमोरेंडम में आप मेंशन किए हुए हैं यहाँ कैपिटल क्लाउज में कि हम 10 लाख से ज्यादा इशू नहीं करेंगे। तो ये जो 10 लाख है ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है? 1 ग्लास है मेरे पास, अब 1 ग्लास से बाहर तो पानी हम भरेंगे नहीं। हाँ, ग्लास जितना फुल होगा उतना तक ही हम ले सकते हैं। तो वो ग्लास एक कैपेसिटी है, तो ग्लास मान लीजिए 10 लाख। ठीक है? वो है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब हम पानी कितना भरेंगे? पूरा का पूरा शायद ही कोई भरते होंगे। अभी हमको आधा ही ग्लास पीने का मन है, तो जो आधा ग्लास भरे हैं वो क्या चीज है? इशूड शेयर कैपिटल। कि 10 लाख का 10 लाख अभी हमको जरूरत नहीं है, जितने का जरूरत है, जितना हम पब्लिक से रेज करेंगे। अभी मेरा रिक्वायरमेंट मान लीजिए 5 लाख का है, तो 5 लाख हो गया इशूड। उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्रिप्शन कितना सब्सक्राइब मतलब कर रहे हैं मैम, अप्लाई कर रहे हैं कितना? अब आप अप्लाई करिए। हाँ, इतना अब हमको जरूरत है इतने का, अब आप अप्लाई करिए। उसके बाद इतना अप्लाई करने के बाद यानी आप एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, कि इतना का शेयर परचेज करना है। उसमें आपको पता होगा कि बहुत का रिजेक्ट भी हो जाता है। उसके बाद फिर अब हमको पेड अप, है ना? सब्सक्राइब की बात क्या है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप क्या, अब हम बुला रहे हैं वहां से। ठीक है? अब इतना हम बुला रहे हैं कि अब आप दे दीजिए, कॉल्ड अप। और पेड अप जितना कंपनी जितना आपको पब्लिक पेड कर रही है हमको। ठीक है? और उसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल, जो बाकी मतलब जो पोर्शन जो सब्सक्राइब नहीं हुआ, विच इज नॉट कॉल्ड, मतलब सब्सक्राइब नहीं हुआ उसको अनकॉल्ड बोल देंगे। हाँ, जो सब्सक्राइब नहीं हुआ, जो बाद में हम बुला सकते हैं आपको, दैट इज अनकॉल्ड। नाम से ही सब चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है? इतने टाइप का शेयर कैपिटल, तो ये सारा कुछ रेलेवेंट का ही पार्ट था। जितने टाइप का कैपिटल होता है, कैपिटल क्लाउज में हम लोग ऑथराइज जो कैपिटल होता है वो मेंशन करते हैं। ठीक है? आगे बढ़िए। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लाउज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन में कितने मेंबर्स हैं, सारा कुछ हम अच्छे से डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है? वो सारा चीज इसमें स्पेसिफाई होता है, सारा डिक्लेरेशन, जो एटलीस्ट 7 मेंबर्स का जो सिग्नेचर एंड ऑल होता है और 2 मेंबर्स में वो सब होता है। अल्टरेशन की बात कर रहे थे, तो किसका होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन से, कैसे होगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, ये सारा डिस्कशन हो चुका था। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किसको कहते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन 51% से ज्यादा। 51% हुआ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75%। ये सारा है कि अल्टर अगर आप करना चाहते हैं, नेम क्लाउज अल्टर करेंगे तो क्या आइडेंटिकल है और हमको चेंज करना है तो किसके थ्रू? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू। इसके अलावा कुछ और है तो स्पेशल कंसेंट आपको लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्पेशल रेजोल्यूशन करवाना पड़ेगा। फिर डोमिसाइल क्लाउज की बारे में बात हो रही है। स्टेट में शिफ्ट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑफिस अगर हमको शिफ्ट करना एक टाउन से दूसरे सेम स्टेट में लेकिन टाउन डिफरेंट अगर है तो अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर लोकेलिटी कर रहे हैं तो फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लाउज की बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट क्लाउज में क्या कर रहे थे हम लोग? ऑब्जेक्ट
मेन चीज होता है, तो आपको कंपनी लॉ बोर्ड के ROC का ये इंश्योर करते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो इस चीज में, ठीक है। फिर लाइबिलिटी क्लाउज भी अगेन वही है, लाइबिलिटी क्लाउज में क्या होता है, यूनानिमस रिजोल्यूशन, यानी हर एक मेंबर का परमिशन होना चाहिए। फिर कैपिटल क्लाउज भी अगेन हम लोग डिस्कशन किए थे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। इतना था अल्टरेशन। एओए अब हम लोगों को शुरू करना है, तो अब यहाँ ध्यान से सुनिए। एओए में क्या रहता है आपका, बाय लॉज ऑफ द कंपनी। यहाँ देखिए, बाय लॉज ऑफ द कंपनी, बाय लॉज ऑफ द कंपनी कहने का मतलब जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी का, जितना भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है, ठीक है। जितना भी इंटरनल अफेयर है कंपनी का, उसके मैनेजमेंट का जितना भी है डिटेल मेंशन रहता है आपका इस। वहां पे कंपनी का रिलेशन था एमओए में आउटसाइडर के साथ, यानी क्रेडिटर्स हो गया, फिर आपका कस्टमर्स हो गया, राइट। इन लोगों के लिए बेसिकली पब्लिश किया जाता है। ये क्या होता है, इंटरनल अफेयर से रिलेटेड है, तो कंपनी के इंटरनल यानी लोगों के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट स्पेशली होता है एओए। Outsider dealing with the company are supposed to have read the memorandum and article of the company. They are entitled to believe that the company conduct its business according to the rules and regulation. और ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे, इसीलिए इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। वहां पे एमओए में था डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर, यानी डॉक्ट्रिन मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इंडोर मैनेजमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, और वहां पे था एमओए डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, ठीक है। यानी आउटसाइडर रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये आउटसाइडर लोग जाने पढ़ के, ये चीज था आपका एमओए में। अब कंटेंट की बात करते हैं। एओए में क्या रहता है, चूंकि सारा इंटरनल मैटर रहता है, तो आपका हर एक छोटा से लेके बड़ा चीज शेयर से रिलेटेड हो गया, मतलब टाइप, नंबर, डिनोमिनेशन ऑफ शेयर, यानी 10 का हमको 4 करना है या फिर 100 का 1 रहेगा, वो सारा डिनोमिनेशन मतलब क्या, 100 का 1 होगा, या फिर 10 का हम 10 करेंगे, इस टाइप का डिसीजन लेंगे हम। एओए में सब चीज मेंशन रहता है। ये सब चीज रिटर्न क्यों है पहले से, ताकि फ्यूचर में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं चाहे कोई भी आदमी आए जाए, जो एओए में मेंशन्ड है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसीलिए सब कुछ प्रायर ही नोट मतलब सारा कुछ रिटर्न है, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड फॉर मेकिंग कॉल। इवन शेयर को आपको बुलाना होगा, उसके लिए भी सर्टेन प्रोसीजर है, कैसे आप बुलाएंगे, कैसे मंगवाएंगे, उसका भी प्रोसीजर है। इवन ट्रांसफर का भी शेयर है। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ड है, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? विनीता? मैम शेयर को ट्रांसफर ट्रांसफर मतलब तो शेयर जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को। और ट्रांसमिशन मतलब नाम नहीं पता। देखिए, जब हमारा लाइफ है तब अगर हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो होता है ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसमिशन मतलब डेथ के बाद हम किसको हम उसको दे रहे हैं शेयर। मान लीजिए मेरा हमको शेयर परचेज कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम हुआ, डेथ होती है अगर, तो फिर ये शेयर आप किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ क्या मैम, फैमिली मेंबर के पास ही ना जाएगा। तो ये ऑब्वियसली अगर नॉमिनी में डाल देते हैं किसी का नाम, तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप मतलब समझिए कि ट्रांसफर मतलब आप जो लाइव होते हुए आप किसी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट इज ट्रांसफर। एंड डेथ के बाद जो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन हो जाता है दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। क्लियर? यस मैम। अब आगे बढ़िए। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर। फॉरफीचर मतलब अब जब्त कर लेना शेयर, ठीक है। जब्त करने का या री इशू करने का या सरेंडर करना है, उसका प्रोसीजर है। शेयर को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रोसीजर है। शेयर सर्टिफिकेट करने इशू का प्रोसीजर, शेयर वारंट इशू करने का प्रोसीजर, कुछ अगर अल्टरेशन करना है या शेयर कैपिटल में अगर हमको रिडक्शन करना है, ठीक है। बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी क्या क्या है, किससे किससे बोरो कर सकती है, कितना पावर है, कितना लिमिटेशन है, सब ये सब क्या चीज है, इंटरनल है ना। फिर रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल ईटीसी ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स को हमको अपॉइंट करना है या किसी को रीअपॉइंट करना है, डायरेक्टर्स की सैलरी क्या होगी, रिमूवल का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए,
प्रोसीजर फॉर कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग मीटिंग। अब मीटिंग में आगे आप लोग लॉ तो इस बार नहीं पढ़ना है आप लोगों के सेमेस्टर में, बस मैं ऊपर ऊपर बता दूं कि जब मीटिंग कंडक्ट करना होता है, ये अलग अलग टाइप का मीटिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग है। शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होता है, डिवेंचर होल्डर्स के साथ मीटिंग होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स का भी बहुत सारा टाइप होता है, काइंड्स ऑफ मीटिंग। आप लोग बीबीएम सेकंड में भी नहीं है, ऐसे रफली मैं बता देती हूँ। मीटिंग आपका एक शेयर होल्डर मीटिंग होता है, ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्टर्स का मीटिंग, तीसरा होता है अदर मीटिंग। तो अगर हम शेयर होल्डर की मीटिंग की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग, रफली लिखते चले जाइए। शेयर होल्डर्स में पहला होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग कहने का मतलब कि बहुत कंपलसरी मीटिंग है। आपके कंपनी इनकॉर्पोरेट अगर हो जाती है तो 1 मंथ to 6 मंथ आपको मीटिंग हेल्ड करना ही करना होता है। ये बस मैं नॉलेज पर्पज से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टर्म आया हुआ है, दो आपके सिलेबस में नहीं है। जो सीखना चाहते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग मतलब कंपलसरी मीटिंग आपको हेल्ड करना ही करना होगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देना ही देना होगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। इसके अलावा शेयर होल्डर मीटिंग में एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में आपको एक बार मीटिंग कंडक्ट करना ही करना है। 18 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, मैक्सिमम 18 मंथ आप ग्रेस पीरियड ले सकते हैं, 6 मंथ ग्रेस पीरियड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आप एक तरीके से ये समझिए, एनुअल जनरल मीटिंग छोड़ करके जितना भी मीटिंग होता है एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मीटिंग होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहने का मतलब कि कभी अचानक से कुछ अकस्मात कुछ हो गया कंपनी में, ठीक है, कुछ अनसर्टेन कोई घटना अगर हो गया, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, ठीक है, कैपिटल का अचानक से रिक्वायरमेंट हो गया, राइट, सर्टेन ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ी, तो उस वक्त क्या हो गया, सब कुछ अचानक अगर हो रहा है, कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ अगर डिसीजन लेना है, एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, तो ये सब क्या चीज है, ये सब तो अनसर्टेन है ना, अचानक ही होता है। इस टाइप का मीटिंग अगर होता है कंपनी में, वो सब चीज का प्रोविजन लिख रखा है इसमें, ठीक है, कि कैसे क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कंडक्ट करेंगे मीटिंग, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है, ठीक है, कुछ स्पेशल शेयर होल्डर होते हैं उनको इन्वाइट करके सर्टेन मीटिंग रखा जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, डायरेक्टर्स ही स्पेसिफाई करते हैं कि कितने टाइम पीरियड पे मीटिंग कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कितना, कौन सा डेट होगा, कौन सा जगह होगा, किस टाइम में होगा, ये सब आपके डायरेक्टर्स ही कहते हैं। जो आपका मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है। एक और है मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है, सेकेंड टाइप मैंने बताया ना मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में। तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स भी दो टाइप का होता है, एक मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक मीटिंग ऑफ कमिटी डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या, कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो कितना मीटिंग एक साल में लेना चाहते हैं वो आप बता देंगे। इसके अलावा कौन सा डेट प्लेस आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो आप बता देंगे। एक कमिटी होता है, मीटिंग ऑफ कमिटी डायरेक्टर, उसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्पज से होता है, जैसे मान लीजिए बजट का एक कमिटी है, ठीक है। एनोटेशन क्यों हो रहा है यहाँ स्क्रीन पे, समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग स्किप कर सकते हैं। नो मैम समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कमिटी मीटिंग होता है आपका। गवर्नेंस का मीटिंग हो गया, कमिटी हो गया, एक्सपेंशन करना है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कमिटी बन गया, ठीक है, न्यू ब्रांच हमको रखना है तो उसका कमिटी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का मीटिंग होता है आपका कौन सा, मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। तो सब चीज का प्रोविजन रहता है। इतना क्लियर है? इतना इलॉबरेट करने का तो भूलेंगे नहीं। आगे बढ़िए, प्रोसीजर रिगार्डिंग कोरम, वोटिंग, पोल, प्रॉक्सी, ठीक है, ये सबका भी प्रोसीजर होता है। कोरम मतलब जब हम मीटिंग बुलाएंगे कितने मेंबर्स बुलाएंगे, क्या वोटिंग का प्रोसीजर रहेगा, पोल कैसे करेंगे, प्रॉक्सी का प्रोविजन है कि नहीं। प्रॉक्सी मतलब मैम किसी के जगह पे किसी और को भेजना। बिल्कुल सही, किसी के जगह पे बिहाफ पे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्रॉक्सी का प्रोविजन है कि नहीं है, वो सब यहाँ मेंशन होगा। प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करने का क्या प्रोसीजर है। फिर प्रोसीजर कंसर्निंग कीपिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, सील ऑफ द कंपनी, प्रोसीजर रिगार्डिंग बॉन्डिंग ऑफ द कंपनी। तो ये 15 कंटेंट है इसमें मेन प्रोविजन जो पता होना चाहिए
रफली। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग को भारी लग रहा है तो ऐसे देख लीजिए ना कि शेयर के रिगार्डिंग कितना कितना है। शेयर का टाइप, नंबर, डिनोमिनेशन, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, फॉरफीचर, कन्वर्जन। ठीक है, ये सब शेयर से रिलेटेड है। इशू उसके बाद पावर से रिलेटेड है, फिर अल्टरेशन से रिलेटेड है ना, फिर डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एक दो बार बस आप ऐसे ही देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक दो दिन कंटिन्यूस देखिए, याद हो जाएगा। मीटिंग है, प्रॉक्सी है, डिविडेंड है, ये सब कीवर्ड बस लिख लीजिए। ठीक है, तो याद करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। बुक ऑफ अकाउंट का है, सील है, और आपका वाइंडिंग अप। याद हो गया? नहीं हुआ? कीवर्ड पे देखिए, शेयर से रिलेटेड बस हम शेयर लिखेंगे, नंबर, टाइप और डिनोमिनेशन, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, फॉरफीचर, कन्वर्जन, इशू। ठीक है, और शेयर कैपिटल का रिडक्शन या अल्टरेशन। फिर पावर की बात हो रही है, बोरोइंग पावर क्या है कंपनी का, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, फिर मीटिंग के कंडक्ट होने की बात हो रही है, प्रॉक्सी एंड कोरम की बात हो रही है, डिविडेंड की बात हो रही है, बुक ऑफ अकाउंट रखने की बात हो रही है, सील ऑफ द कंपनी की बात हो रही है, वाइंडिंग, लास्ट में वाइंडिंग अप, खत्म। उसका क्या प्रोसीजर होगा, खत्म करना होगा तो। ठीक है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा दिक्कत होगा तो। आगे अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल की बात हो रही है, तो अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी टू मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ही मेन डॉक्यूमेंट है आपका। ठीक है, एओए से बाहर अगर आप कुछ करते हैं तो चल भी जाएगा, लेकिन मेमोरेंडम के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा भाई जो कह रहा है छोटा भाई को फॉलो करना है, राइट। चलिए मान लेते हैं बड़े भाई का बात एक तरीके से बहुत लोग टाल भी देते हैं, पापा का बात कितने लोग टाल पाते हैं? तो मेमोरेंडम इज योर पापा। ठीक है, तो मेमोरेंडम का बात कोई नहीं टाल सकता है। ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ है कि अगर आप अल्टरेशन अगर कर रहे हैं तो ठीक है करिए, लेकिन मेमोरेंडम के कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, यानी मेमोरेंडम के कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी बोनाफाइड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज अ होल, यानी प्रॉपर प्रूव होना चाहिए और कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इट मस्ट रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। कोई भी आउटसाइडर के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब कुछ भी धोखाधड़ी वाला कोई भी सिचुएशन नहीं आना चाहिए। अल्टरेशन मस्ट नॉट परपोर्ट टू सैंक्शन एनीथिंग इलीगल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मतलब ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान रखते हुए आप ये देखेंगे कि अल्टर करें, मतलब अल्टरेशन में आप ये ध्यान रहेंगे कि मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, किसी आउटसाइडर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, इलीगल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी का लाइबिलिटी तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इट शुड नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बाय द मेजोरिटी ऑन माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी को हम दाब रहे हैं, मिल करके हम कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, ये सब ना हो। फिर इफ द अल्टरेशन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, पब्लिक कंपनी को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। ठीक है, और जितना भी चेंजेस आप कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको इन्फॉर्म करना होगा किसको? अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एमओए एंड एओए। जो कुछ भी है हम लोग शुरू से डिस्कशन करते आए हैं, तो ये रहा आपके सामने। पर्पस क्या है, सारा डिस्कशन क्या हुआ है, बस ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा जो कि नहीं डिस्कशन हुआ है? यहाँ देखिए, पर्पस टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ द कंपनी, टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। स्टेटस की बात करें तो मेन डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, सब्सिडियरी टू मेमोरेंडम। लीगल एफर्ट की बात करें, एक्ट डन बियॉन्ड इट आर वॉइड, और यहाँ पे एक्ट डन बियॉन्ड इट कैन बी अडॉप्टेड, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ। यस, ड्राफ्टिंग की बात करें, कंपलसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनी, यहाँ पे नॉट कंपलसरी फॉर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, इवन एओए नहीं है तो क्या फॉलो होगा? मेमोरेंडम, टेबल ए शेड्यूल 1। यस मैम। रिलेशनशिप की बात करें तो अभी डिस्कशन हुआ, कंपनी आउटसाइडर, कंपनी एंड मेंबर।
ये अल्टरेशन की बात करें डिफिकल्ट है क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है, यहाँ पे इजी है क्योंकि गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। ये सारा शुरू से डिस्कशन होता आया है। और लास्ट में आपका प्रोस्पेक्टस है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है आपका? बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट का डॉक्यूमेंट है जो सारा डिटेल्स इसमें मेंशन रहता है। दो प्रोस्पेक्टस इसमें बहुत कम दिया हुआ है। यस मैम। एक मिनट। प्रोस्पेक्टस में थोड़ा आप कंटेंट लिखिए, इसमें इतने कम से काम नहीं चलेगा। हमारे पास टाइम तो है नहीं ना मैम, कल पढ़ा दीजिएगा। कल एक बार याद दिला दीजिएगा। प्रोस्पेक्टस में बताना है और इसमें टाइप्स ऑफ कंपनी बच रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट केस लॉ अगर आप पढ़ चुके हैं तो कल आप लोग केस लॉ वापस से रिकैप करके आइएगा। आप लोग डिस्कशन कर लेंगे क्या क्या केस लॉ, एक बार मेरे लिए समझना जरूरी कि आप लोग क्या समझें केस लॉ, ठीक है। उसके बाद इसमें बस बचा है आपका प्रोस्पेक्टस और बचा है टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे आपका कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। और ये दो आपके सिलेबस में ये दो अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है। एक तो आप ये फर्स्ट मॉड्यूल में देख रहे हैं इतना, सेकंड मॉड्यूल में आपका है एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। तो एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ में आप ये पढ़ेंगे कॉर्पोरेट व्हील, टाइप्स ऑफ कंपनी, केस लॉ, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो पहले करवा दे रही हूँ, कनेक्टेड है। बाकी यही सारा रिपीटेशन दिया हुआ है। सेकंड मॉड्यूल मिला है सबको? नहीं। ठीक है, कंटेंट का आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको पीडीएफ बना करके भेज दूंगी। ये तो सबके पास है, फर्स्ट मॉड्यूल पीडीएफ सबके पास है? यस। सेकंड मॉड्यूल सेकंड ईयर के लिए होगा? नहीं है मैम। अब आपको इस सब्जेक्ट में 2 बुक मिलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। मैम फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में, हाँ। बहुत पढ़ना है साला। आप लोग का सिलेबस बहुत पढ़ना है? बिल्कुल नहीं मैम, मेरा छूटा हुआ भी है बहुत सारा चीज, ऑनलाइन समझ में उतना नहीं आता है तो सारा नहीं करते हैं। ये जब जैसे छूटता है वैसे क्यों नहीं डिस्कशन करते हैं? क्यों छूटना तो नहीं चाहिए, ऑनलाइन क्लास में कुछ कंप्रोमाइज तो नहीं होता। खुशबू का आवाज था ना ये? यस मैम। कहाँ बैठे हैं आप चुप करके? मैम फोन चार्ज नहीं है एक्चुअली। तो कहाँ पे रखा हुआ है फोन? मैम टेबल पे रखा हुआ है। हाँ, तो क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है? तो डिस्कशन करिए क्लास में। नेक्स्ट डे जैसे आता है सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है ना, लास्ट क्लास से कहीं कोई दिक्कत? मैम 2-3 क्लास आपका छूटा हुआ था पहले का, तो मैम कोई बात पढ़ लेंगे, उसके बाद मैम आपसे पूछेंगे। तो पढ़ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है क्लास में ये डिस्कशन कर लीजिए मैम। हाँ, प्रॉब्लम जमा मत रखिए। हाँ सिद्धि। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम मेरा कल का एडमिशन हुआ है, न्यू एडमिशन हुआ है मैम, तो मैं कैसे बैकअप क्लास कहाँ से लूंगी मैम? रिकॉर्डिंग सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है और पीडीएफ। इतना लेट तक एडमिशन हो रहा है? कल हुआ मेरा। अभी तो हुआ है इसका पूरा एडमिशन सारे लोग का हुआ है वो डिस्कशन कर लो। और मैम मुझे सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा, सब ग्रुप में शेयर किया हुआ है। रुकिए श्वेता। मैम यूट्यूब पर बहुत खोजना पड़ता है, प्ले लिस्ट में वीडियो नहीं है सब। आदित्य आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? मैम सर्च कर लेना, मिल जाएगा उसमें। सब कुछ मिल जाता है, बस नाम से सर्च करिए। श्वेता मैं आपको बोल रही हूँ, आप सिद्धि का हेल्प कर लीजिए, ठीक है। आज का एडमिशन है सिद्धि, आप ग्रुप में मेरा नंबर सर्च करिएगा और मुझे पर्सनल मैसेज करके आप अपना नंबर सेंड करिए, मैं श्वेता को सेंड कर दूंगी, ठीक है। श्वेता वो रेगुलर रही है शुरू क्लास से। आप तो रेगुलर है श्वेता? यस मैम। वो मैम मेरा भी छूटा हुआ है मैम। अब आपको भी मैं नंबर ढूंढ करके दूं, दोस्त बनाइए, कम से कम दोस्त बना लीजिए। नहीं बनता है मैम कोई। अब बैठिए, बना हुआ धर्मजीत लायक नहीं अगर दोस्त नहीं बना पाते हैं।